जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य में आगे की कथा, जिसमें राजा पुरु यशा को भगवान का दर्शन और उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति का वर्णन है। सुरत देव जी कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजों से सुसज्जित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दूसरे तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुग्ध हो गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से श्री विश्वात्मक श्री हरि को बहुत देर तक निहार करके उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती है। इसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य निवेदन आदि से और अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके द्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की कि जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी आदिश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागत की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण बिंदु को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तक तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विश्व में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरा अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु, हे विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, जिसे ये संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा सारा राज्य तो मुझसे छिन गया था, वे भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ प्रभु, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, ना कोष की इच्छा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके चरणा अंध बिंदु है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना और आत्मिक कहे जाने वाले सब पदार्थों से मेरी आसक्ति रहे, वे सदा के लिए दूर हो जाएं। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण बिंदु के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा मेरी जीवा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में तत्पर हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि लगाने की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करें। मैं तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और मेरी बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे।
और इसी में मेरे सारे दिन बीते। हे विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग कभी ना आए जो आपकी चर्चा से रहित हो। मैं परमेष्टि परमा का पद, भूतल, चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए श्री लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे राजन, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो भी लोग मेरी स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। ये अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस स्थिति को किसी भी बहाने से या स्वभाव से ही दान, पुण्य आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पितरों के निमित्त उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया गया वे श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस स्थिति में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति है और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रेम करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उनके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनग ये वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की तरह ऐसे शस्त्र पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित ही नहीं है। राजा को ये वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी पर पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथ का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपख्यान को सुनते हैं और सुनाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सुरत देव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याण में ही गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। माँ के परम पवित्र भूमि रथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य और भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी शिकारी हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वे इस प्रकार कहने लगा कि मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा का स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं निज कुल में उत्पन्न हुआ व्याध्य और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा का पात्र हूँ। साधु पुरुषों का संगम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए, जिससे सारे बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायासी भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों पर मन सबके प्रति एक समान होता है। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंच है, ना नीच, ना अपना, ना पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब उसे वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश दिया करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य का पापों का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूर्ख जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है।
व्याज्य के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याज्य, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख उस समय प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण कर मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याज्य के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट केत का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए उस समय व्याज्य ने हाथ जोड़कर कहा कि मुने, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याज्य कुल में जन्म हुआ है और किसे ऐसी सुबुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई है। प्रभु, अगर आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ भी पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझे बताइए। व्याज्य के ऐसा पूछने पर शंख बोले, हे व्याज्य, पूर्व जन्म में तुम वेदों के प्रांगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकल नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों का त्याग दिया और शूद्र की तरह घर आकर रहने लगे। यदि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मण पत्नी कातिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रेम करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोया करती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस धरती पर बहुत सारा समय बीत गया। फिर एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपच्य भोजन से उसका मुंह और पेट जलने लगा। उसे बड़ा भयंकर भगदड़ रोग हो गया और वह उस रोग में दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वेश्या भी टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे से उसने भी उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती है, उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण व्याकुल और रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त होकर अत्यंत निष्ठुर प्राणी हूँ। मेरी रक्षा करो सुंदरी, तुम परम पवित्र हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी और नींद मनुष्य अपनी विनीति पत्नी का आदर नहीं करता वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभाग्य, दिन रात साधु पुरुष जिसकी निंदा किया करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उसे मैं दग्ध हो चुका हूँ। अपने पति की ऐसी बात सुनकर वे पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख मत मानिए, लज्जा का भी अनुभव मत कीजिए। मेरा आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। जिससे आप अपने आप को दग्ध हुआ बतलाते हैं, पूर्व जन्म में किए गए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। उसने अपने पति को साक्षात क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र शाप करती रही और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नाखून से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी ना तो रात में सोती ना दिन में। अपने पति के दुख से संतत होकर वे दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती कि पश्चिदी देवता और पितरों, मेरे स्वामी की रक्षा करें।
इन्हें रोगहीन और निष्पाप करते मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊं, भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगा तथा घी नहीं होऊंगा। बस मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जिए। इस प्रकार वे स्त्री हर दिन देवताओं से प्रार्थना किया करती। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए परमात्मा को पीने के लिए मीठा शरबत दिया। प्रातः काले सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े ही समय में इसके बाद ब्राह्मण को सेनिपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने अपनी पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल टुकड़ा उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण अंत में मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने अंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ में उसमें जा बैठी। अपने पति के रोग शरीर का गाढ़ा आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वे सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणों तक को सिर पर लगाया था, इसे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया था, इसीलिए इस घोर व्याधि के शरीर में आए हो और हिंसा में आक्षिप्त होकर सबको परेशान करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को आज्ञा दी थी। उसी पुण्य से आज व्याधि होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए ये उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरण दंगों को अपने सिर पर धारण किया था, उसी का ये फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इसके बाद ब्राह्मण संक ने उस वाद्य को वैशाख मास महात्म्य की एक कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर एक सर्प का उद्धार हुआ। वह सर्प कौन था, किस प्रकार से उसका उद्धार हुआ और वैशाख मास महात्म्य में श्रवण से व्याधि का वाल्मीकि होने का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो आप इस अध्याय को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा।